बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में गीता नाम की एक गरीब औरत रहा करती थी, जिसके साथ उसका बेटा भी रहा करता था। एक दिन गीता ने अपने बेटे से कहा, बेटा मोहन, रामू भैया के दुकान से अपने घर के लिए राशन ले आ। अगर वो पैसे मांगे तो उनसे कह देना कि पैसे अगले महीने सैलरी मिलेगी तो हम दे देंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। इतना कहकर मोहन रामू की दुकान पे चला जाता है और कहता है, रामू भैया, माँ ने राशन मंगवाया है, उन्होंने कहा है पैसे अगले महीने दे देंगे। अरे तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? वो उठाए और उधार लेने चले हैं। अरे उधार देने की वजह से मेरा दुकान बंद होने के कगार पे है। जब तक मेरे पहले के उधार नहीं दे देते तब तक मैं कोई राशन वाशन नहीं देने वाला। मोहन दुकानदार की ये बात सुनकर मायूस होकर अपने घर की तरफ चलने लगता है और सोचता है, मैं भी कितना अभागा हूँ, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता। मेरी माँ दिन भर मेहनत करके दूसरों के घरों में काम करती है और मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। लगता है अब मुझे ही कोई ना कोई काम ढूंढकर अपना फर्ज निभाना होगा। अब मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि मैं अपनी माँ को हर खुशियाँ दे सकूं, उन्हें चैन और सुकून से ज़िंदगी दे सकूं। मोहन इतना सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक ऋषिवर पर पड़ी और ऋषिवर अपने पास बुलाए और बोले, क्यों उदास हो प्यारे बेटे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी समस्या से जूझ रहे हो। हाँ पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक सपना है। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती है और उससे इतना भी पैसा नहीं मिलता कि वो महीने भर का गुजारा चल पाए। मैं बस इतना करना चाहता हूँ, अपनी माँ को हर एक खुशियाँ देना चाहता हूँ। यही सोच रहा था कहाँ जाकर काम ढूंढूं, और काम मिलेगा भी नहीं ये भी नहीं पता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। बेटा, तुम्हारा जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा होगा। तुम बहुत तकदीर वाले हो, तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जो हर किसी के ज़ुबान पे तुम्हारा ही नाम होगा। ऐसा क्यों पंडित जी? मैं तो एक गरीब लड़का हूँ, एकदम साधारण सा। ना मेरे पास कोई सेना है और ना मैं किसी राज्य का राजा हूँ, फिर हर किसी के ज़ुबान पे मेरा नाम क्यों होगा स्वामी? मुझे ये बात समझ नहीं आई। बेटा, इस संसार में सबकी कहानी अनोखी होती है और तुम्हारी कहानी तो अभी शुरू हुई है। आगे देखो तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या होता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। इतना कहकर रिसीवर वहाँ से चले जाते हैं। मोहन को रिसीवर की कोई बात समझ नहीं आती है और मोहन भी वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया? मैंने तो तुम्हें घर का राशन लेने को भेजा था, घर में कुछ भी नहीं है बनाने को। माँ, मैं गया था राशन लाने, लेकिन रामू भैया ने राशन देने से मना कर दिया। वो उधार राशन देने से मना कर दिए, कह रहे पहले का उधार चुकाओ फिर राशन ले जाओ। हाँ बेटा, रामू की भी बात सही है। आखिर रामू भी कब तक उधार देगा? उसे भी तो सामान लाकर दुकान में भरनी होती होगी। मैं आज ही मालकिन से पैसे मांगूंगी और लाकर रामू की उधार चुका दूंगी। ठीक है माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब मैं रास्ते से आ रहा था मुझे एक रिसीवर मिले। वो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ, बहुत ही जल्द सबके ज़ुबान पे मेरा ही नाम होगा। माँ, मुझे तो यह सब कुछ भी समझ नहीं आया, अगर तुम्हें कुछ समझ आए तो मुझे बताओ। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी मुझसे एक रिसीवर ने ऐसा ही कहा था कि तेरा बेटा बड़ा होके राजकुमार बनेगा, लेकिन मैंने उनके बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज फिर से लगता है कि ये बात सच होगा, क्योंकि रिसीवर ने फिर से कहा है। माँ, ये सब फिजूल की बातें हैं। भला एक गरीब माँ का लड़का राजकुमार कैसे बन सकता है? ये राजा का बेटा राजकुमार बनता है?
तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन कभी कभी भविष्यवाणी सत्य भी हो जाता है। मैंने खुद भविष्यवाणियों को सत्य होते देखा है। सत्यम, मेरे गांव में एक रानी नाम की औरत ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक बेटा और एक बेटी। उनके होने से रानी बहुत खुश थी। वो उनकी भविष्य जानना चाहती थी। उस बच्चों के होने की खुशी में रानी के पति राजन वो आसपास के सभी गांव के लोगों को बुलाया और दावत की। रानी भविष्यवाणियों पे बहुत विश्वास किया करती थी, इसलिए उसने एक रिसीवर को बुलाया बच्चों को भविष्य जानने के लिए। उस ऋषि ने रानी से कहा, नहीं, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता। बेटी, तुम्हारे लिए भी यही सही होगा। तुम इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा ये खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन ऋषिवर, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? ऐसा कोई पाप हमने नहीं किया है जिसकी सज़ा हमारे बच्चों को मिले। ऋषिवर, कितनी दुआ और प्रार्थना से ईश्वर ने हमें ये बच्चे दिए हैं, ये जुड़वा बच्चे। हमारी दुआ और प्रार्थना ये फल हैं। ऋषिवर, कृपया करके हमें बताएं, आखिर ऐसा क्या है इनके भविष्य में जो हमारी खुशी तबाह कर देगी। ठीक है, तो तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। ऋषि की ये बात सुनकर रानी की तो होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है रिसीवर? तुम झूठ बोल रहे हो। कोई भाई अपनी बहन से कैसे शादी कर सकता है? मैं तुम्हारी इन भविष्यवाणियों को नहीं मानता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर बेटा तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो सब खुद तुम देख लोगे। इतना कहकर ऋषिवर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानी अपने पति से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। भविष्य में मेरे बच्चे अपने ही भाई बहन दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, मैं ये नहीं देख सकती। मैं इस भविष्यवाणी को गलत साबित करूंगी। हमें अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी ये भविष्यवाणी गलत साबित होंगी। रानी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो? तुम उस इंसान की बात सुनकर तुम अपनी ही मासूम बेटी की जान लेने पे आ गई। ऐसा नहीं हो सकता रानी। कितने दुआ और प्रार्थना से तो ईश्वर ने हमें 2 बच्चे दिए और तुम इस बच्चे को मरवाने की बात कर रही हो। नहीं जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन हमें इस भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये भविष्यवाणी मेरे जीवन में हमेशा से महत्वपूर्ण होते आई है। मैंने भविष्यवाणी को जब से अनदेखा की है, तब मेरे जीवन में हमेशा बड़ा से बड़ा कष्ट उठानी पड़ी है। मैं इस भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लूँगी। देखो रानी, हमें समझदारी से सोच समझ कर ही कोई कदम उठानी चाहिए। बताओ, हमें क्या करना होगा? तुम इस बच्ची को कहीं दूर ले जाकर मार दो। अगर ये भविष्यवाणी सत्य हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, आज तक जो किसी ने नहीं किया वो मैं करूँगा। मैं कितना बदनसीब हूँ, अपने ही हाथों से अपनी बेटी का जान लूँगा। ठीक है, तुम इस बच्ची को मुझे दे दो। वो आदमी उस बच्ची को पहाड़ी पे ले जाता है और पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, लेकिन वो बच्ची किसी तरह से बच जाती है। वहीं एक अमीर आदमी उधर से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र उस बच्ची पे पड़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। लेकिन ये बच्ची इस घने जंगल में क्या कर रही है? कौन इसे यहाँ छोड़ के गया होगा? लगता है मुझे इसे यहाँ से अपने साथ ले जाना चाहिए, वरना कोई जंगली जानवर इस बच्ची को खा जाएगा। फिर वो अमीर आदमी उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। अरे कहाँ हो भाग्यवान, जल्दी इधर आओ। ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे ये किसका बच्चा उठा लाए हैं आप? कौन है ये प्यारी सी बच्ची? मैं क्या तुम्हें कोई बच्चा उठाने वाला दिखाई देता हूँ?
अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरा मतलब है कि आपको ये बच्चा कहाँ से मिला। ये नन्ही परी पहाड़ियों वाली जंगल से मुझे मिली है। पता नहीं कौन इसे वहाँ छोड़ के गया। मुझे इस पे दया आई और मैं इसे यहाँ लाया। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया जो आप इस बच्ची को यहाँ लेकर आए। देखो तो ये बच्ची कितनी प्यारी है। आज से ये बच्ची भी हमारे ही परिवार की हिस्सा है। आज से हम इसे अपने ही बच्चे की तरह पालेंगे। यूँ ही कई वर्ष बीत चुके होते हैं। अब वो दोनों भाई बहन बड़े हो चुके होते हैं। अपने बेटे को जवान होता देख रानी और उसके पति बहुत खुश होते हैं कि भविष्य गलत साबित हो गई, लेकिन होना तो वही था जो तकदीर में लिखा था। एक दिन रानी का लड़का किसी काम से कहीं दूर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस अमीर आदमी की बेटी से होती है। उस अमीर आदमी की लड़की को देखकर रानी का बेटा सब कुछ भूल जाता है और अपनी माँ बाप को बिना बताए उस अमीर आदमी की बेटी से शादी कर लेता है। और फिर उस अमीर आदमी की बेटी को अपने घर ले आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर लिया है। ये सेठ राजा चंद्र की बेटी है। अरे बेटा, तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी भी क्या थी? आखिर हमें बता दिया होता, हम रिश्ता लेके इसके घर जाते। आखिर तुम्हारे माता पिता हैं हम, हमारी भी तो खुशी है। हम तुम्हारे सुख दुख में साथ रहें। हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, हमारी भी तो खुशी होती है, हमारी भी तो कुछ मर्जी होती है। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कह रही हो? हमारे बेटे ने शादी कर लिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतनी चांद सी प्यारी बहू लेकर आया है। बेटी, तुम बहुत दूर से चल कर आई हो, चलो आराम करने जाओ तुम। अरे बेटी, तुम कितने भाई बहन हो? सासू जी, हम 3 भाई बहन हैं, लेकिन मैं अपने पिता की असली बेटी नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म देकर पहाड़ियों वाले जंगल से मुझे फेंक दिया था। तो मैं पिताजी जब उधर को जा रहे थे तो समझ आ जाता है। और रानी के बेटे को ये सच्चाई जानने के बाद रानी का बेटा अपने जान दे देता है। तो किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, होने को कोई नहीं टाल सकता।